हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक डैन डैट पार्ट थर्ड। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जैसे कि आप को दिखाई दे रहा है बोर्ड पे कि कहीं ना कहीं इस पे लिखा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और हैबिचुअल फैक्ट। दरअसल स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अभी कि यदि हमारा रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्ट स्पीच पास्ट टेंस में चेंज होती है, लेकिन आज कंडीशन कुछ अलग होगी जो हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, यानी इस बात को समझते नहीं है। तो जो आज मेरा नया टॉपिक है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें बड़ा ध्यान से समझना होगा। तो स्टूडेंट देखें पहले एक बार, तो देखो इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो, यानी यदि रिपोर्ट वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्ट स्पीच में हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या हिस्ट्रिकल फैक्ट होता है, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य चेंज नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं कि वो उसके दिमाग में बस सेट देखते हुए दिमाग में फैक्ट आता है कि भाई इसका वॉच करना है। अब कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में हमको देखना होगा कि जो हमारी रिपोर्ट स्पीच है उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं आ रहा, या हैबिचुअल एक्शन तो नहीं आ रहा, या हमारा हिस्ट्रिकल फैक्ट तो नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट में समझना होगा, ठीक। अब जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको 3 दे रखे हैं। द टीचर सेड द सन इज वेरी हॉट, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सूरज तो गर्म होता ही है, सत्य है, या गॉड इज ग्रेट, और द अर्थ इज बिगर देन मून, ये हमारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सेड टू मी डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी आपने देखा होगा कि ये हैबिचुअल एक्शन है कि जो कुत्ते हैं वो अजनबी भोगते हैं, यानी जितने भी हमारे हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो भी चेंज हमारे नहीं होते हैं। और द टीचर सेड गांधी जी डाइड इन जनवरी 1948, ये भी हमारा हिस्ट्रिकल फैक्ट है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट, कहीं ना कहीं इस पॉइंट में दिखाई दे रहा है कि जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन या कोई भी हिस्ट्रिकल फैक्ट होता है तो कभी बदलते नहीं है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक बार देख लेंगे। माना कि पहला एग्जांपल है, माना टीचर सेड द सन इज वेरी हॉट, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यानी जब इसको बनाएंगे हम, द टीचर सेड दैट द सन इज वेरी हॉट, यानी ये हमारा क्या है, इतना इसका क्या हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो कोई बदलाव, ये बदलता नहीं है। अब इसे आया, ही सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, इट्स अ हैबिचुअल एक्शन, तो यानी स्टूडेंट्स, यानी सेड टू टोल्ड हो जाएगा, यानी ही टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट, द टीचर सेड गांधी जी डाइड इन जनवरी। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, डाइड देखते ही हैड प्लस की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये रूल फैक्ट है, हिस्ट्रिकल फैक्ट है, ये बदलता नहीं है। यानी द टीचर सेड दैट गांधी जी डाइड इन जनवरी 1948। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में हमें याद रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि जब भी आपकी रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में आएगी, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, या कोई हैबिचुअल एक्शन आ रहा है, या कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट आ रहा है, तो आप इसको नहीं बदलेंगे, सिर्फ कंडीशन दैट लाकर दोनों वाक्य को आप जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे चलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है, यानी पॉइंट कर सकते हैं इसको, चेंज द प्रोनाउन, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो एक बार देख लीजिए स्टूडेंट, यानी चेंज द प्रोनाउन, ठीक। शॉर्टिंग में आपने देखा भी होगा, वो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं उसको, सन 1 2 3 इस तरह से लिख देते हैं उसको, लेकिन आज मैं उसको क्लियर करूंगा किस तरह से इसका प्रयोग होता है, कि किस हिसाब से उसको चेंज करेंगे। तो पहला फैक्ट, यानी रिपोर्ट स्पीच के फर्स्ट पर्सन, यानी आई, मी, माई,
वी, अस, अर, अर्स, यानी ईटीसी, ठीक, एक्सेट्रा, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट, यानी रिपोर्ट स्पीच के फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, अर्स, यानी जो भी है आगे फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बदलेंगे स्टूडेंट्स। यानी माना इसे ले लेते हैं, ही सेड टू मी, आई हैव डन माई वर्क। He said to me, I have done my work। तो स्टूडेंट मैंने देखो पहला पॉइंट समझो, रिपोर्ट स्पीच के फर्स्ट पर्सन। अब रिपोर्ट स्पीच के फर्स्ट पर्सन हमें जो देखना है स्टूडेंट, क्या देखना है, अब ये भी फर्स्ट पर्सन है और हमारा ये भी फर्स्ट पर्सन है। अब हम बदलेंगे कैसे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्ट स्पीच पास्ट टेंस में होती है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पहला पॉइंट हमें रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, उसके बाद फिर हमें देखना है कि ये कौन से टेंस में किसको चेंज करना है। अब तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स में देखना है कि इसके पर्सन कौन से हैं और किसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, देखो अब ये क्या कर रहा है इसमें, यानी आई और मी, माई क्या है इसमें, फर्स्ट पर्सन। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना कि ये जो चेंज होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक। माना यहां और यहां, यानी सब्जेक्ट में आई या वी में से कोई एक आ रहा है, या यहां हमारा माई या आवर आ रहा है, इनमें से कोई एक आ रहा है, या यहां मी या क्या आ रहा है, हमारा अस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक। तो जो चेंज होंगे वो चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये बोलते हैं कि आप हमें हटाइए और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हमें लगाइए। अब माना हमारा यहाँ पे ही है, ठीक, हमारा यहाँ आई में से कोई एक है, तो इन्हें हटाएंगे, जब हमारा ही का प्रोनाउन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ही आ जाएगा, और यहाँ हटा के बन जाएगा हमारा हिज बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा स्टूडेंट हिम, ठीक है। माना यहाँ सी हुआ, तो आप यहाँ कर देंगे शी, और यहाँ हर, और यहाँ भी क्या कर देंगे, हर कर देंगे। अगर यहाँ हुआ हमारा यानी किसी व्यक्ति का नाम, तो यहाँ भी प्रोनाउन बन जाएगी, ही बन जाएगी, और हिज बन जाएगी, और हिम बन जाएगी। यदि स्टूडेंट्स किसी महिला का नाम होता है तो यहाँ भी आप करेंगे शी करेंगे, और यहाँ हर कर देंगे इसके स्थान पे, और यहाँ हर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा वी आता है तो यहाँ भी हमारा क्या जाएगा, वी आ जाएगा, और आवर और अस। अगर यहाँ स्टूडेंट दे आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे, देयर और देम। यदि स्टूडेंट यहाँ पे हमारा यू आ रहा है तो यह भी क्या जाएगा हमारा यू, योर और यू आ जाएगा। अगर स्टूडेंट हमारा यहाँ आई आ रहा है तो यहाँ पे आई, माई और मी, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि हमारे बॉयज यानी बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसमें, तो यहाँ इसका प्रोनाउन हो जाएगा दे, देयर और देम। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चार्ट आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी इस चार्ट को आप देखेंगे बाद और इसको मतलब समझेंगे और चेंज करके देखेंगे। अभी मैं आपको इसमें करके भी दिखाऊंगा किस तरह चेंज होता है प्रोनाउन। देखिए इसे ले लेते हैं, he said to me, I have done my work, I have done my work। अब पहली कंडीशन पास्ट में है, यानी he told me that। अब मैंने क्या बोला, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट, यानी ही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हटा क्या हो जाएगा, ही, हैव हो जाएगा हैड, और डन उसके बाद यानी माई क्या बन जाएगा यहाँ पे, हिज, और यहाँ पे वर्क। तो स्टूडेंट इस चार्ट से बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के जो रिपोर्ट स्पीच का फर्स्ट पर्सन है
और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे और आज इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और स्टूडेंट ध्यान रखना, अभी जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इस तरह से हम आपको अपने घर में चार्ट बना रखेंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये चार्ट तैयार करना याद करना है और इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ और चेंज द प्रोनाउन में पहला, यानी रिपोर्ट स्पीच के फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। और आप इसी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।